हम सिस्टम में नहीं आए हैं। जो भैया ने सिस्टम वाली बात करी है, हम सिस्टम में नहीं आए, इसलिए हमारे पास जो सिस्टम आया है 32,000 रुपये का, जो मोबाइल पे दिख रहा है आप लोगों को। और उसके बाद में भी जो इनसे छोटे कर्मचारी हैं, जैसे कि आप चले जाइए जेल चौराहे पे, एलाइट पे आ जाइए, और उसके बाद में अपने कई वाहन चालक, कई वाहन स्वामी अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। उनका आरोप है कि आरटीओ विभाग की तरफ से उनके जबरन चालान किए जा रहे हैं। 5,000 के भाड़े पर 32,000 का चालान हो जाता है। इन बातों से परेशान होकर सभी वाहन चालकों ने संपूर्ण समाधान दिवस पहुंचकर अपना प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही आरटीओ विभाग में तैनात उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की डिमांड भी की, जो लगातार एक इंटेंशनली उनके चालान कर रहा है। मोहम्मद असलम नाम है। क्या समस्या है? समस्या ये है भैया, एक आरटीओ साहब हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रहा है सारे ड्राइवरों को, और इसमें सारे ड्राइवर हैं और दीपक सिंह उनका नाम है। फ्लोरो पिकअप से चलते हैं, और उनके साथ में 2 आदमी जो हैं जो प्राइवेट चलते हैं, जो अपनी मोटरसाइकिल, जिसका नाम है रफ़ीक खान। जब सेटलमेंट होता है तो वो कहते हैं मुझे 15,000 रुपये चाहिए हैं, 10,000 से लेके 15,000 में वो सेटलमेंट करते हैं। अगर उनको ये ना दो धनराशि, तो फिर उनका एक ही उद्देश्य रहता है, वो है चालान। आप ओवरलोड है और इस पर आप चालान कराइए, तो चालान करते हैं वो 32,000 रुपये का। तो 32,000 रुपये का जब चालान करेंगे तो हम गाड़ी की किस्त कहाँ से देंगे, अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? ये तो आरटीओ साहब को खुद समझना चाहिए, लेकिन उनके ये कुछ बात पल्ले नहीं पड़ती है। बस उनको चाहिए वसूली। अगर वसूली आपको चाहिए तो बड़ी गाड़ियों तो लो भाई, हमसे क्या मिलेगा? हम लोग तो अपने घर का पालन पोषण करते हैं। 100 किलोमीटर जाएंगे हम लोगों को 1,000 रुपये मिलते हैं। 1,000, अगर 200 किलोमीटर जाएंगे तो 2,000 रुपये मिलेंगे। उसी में गाड़ी का किराया है, गाड़ी की किस्त है, गाड़ी का खर्चा है, हमारे परिवार का खर्चा है। लेकिन इस बात को नहीं समझ रहे हैं वो। लेकिन आज नगर आयुक्त साहब के पास आए हैं, उनसे आज यहाँ पे कहाँ पे आए थे? नगर आयुक्त के पास आए हैं, उनसे मिलके हम लोगों को बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है कि उन्होंने कहा कि आज के बाद आप लोगों का चालान नहीं होगा, और वो गलत कर रहे हैं। इस बात को 20 तारीख को मीटिंग उन्होंने आरटीओ साहब के पास रखी है, तो आप लोग सारे लोग, उन्होंने कहा कि इकट्ठा होकर वहाँ पे आइए, आज के बाद चालान नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है सर, हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग तो गरीब आदमी ना, अगर करना है तो ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का चालान करो, जिनकी 50-50 गाड़ियाँ हैं, जिनकी 100-100 गाड़ियाँ हैं। हम लोग एक गाड़ी लिए हैं, वो भी एक पिकअप, उससे अपना परिवार चलाते हैं। इस बंदे को रोक लिया है रात में। कितने बजे रोका था आपको? क्या नाम है आपका? सीताराम यादव। सीताराम जी, कौन ने रोका था? कहाँ पे रोका था? क्या समस्या? हमको वहाँ पर रोका था बाईपास पे, अपने बूढ़ा बोझला से के आगे। तो मैंने सीधी बोला हमसे कि मतलब जो है तुम क्या चाह रहे हो? वो लोग पिए थे, खाए थे सर। मैं थोड़ा अकबका गया, तो मैंने फिर हाल के हाल मैंने कौन लोग थे? वो आरटीओ साहब के चेले वगैरह, उन लोगों ने मेरे से 10,000 रुपये लिए थे, और मतलब जो है मेरे को छोड़ दिया था सर। मैं रात में 12 बजे 12:30 पे मैं पैसे लेके घर से गया। घर वो तो जो कहा नज़दीक में था मेरा, तो मैं लेके पहुंच गया। अब लेकर हम 4 बच्चा पाले हैं अपने, क्या गई क्या मतलब जो किस्तें भरें, क्या इन्हें भरें हम? आप बताओ किन किन को मरें? क्या हम फांसी लगा के मर जाएं? एक हमारा ड्राइवर भाई है, वो यानी कि फांसी लगा के भी मर गया। वो अभी एक ड्राइवर भाई है वहाँ बिजौली का है, वो फांसी लगा के भी मर गया है। इतना इन लोगों का यानी कि इतना आतंक और कहर है कि आदमी यानी गाड़ी निकालने से यानी डरने लगे हैं। इतने परेशान किए हैं ये लोग कि यानी कि अब वो लोग यानी अपनी आत्महत्या करने पे यानी कि गाड़ी वाले आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गए। यानी कि यहाँ पे रहने का यानी गुनाह हो गया, यानी गाड़ी चलाने का गुनाह हो गया। कितने लोग परेशान हैं? हम लोग कम से कम 2-2.5 पूरी झांसी यानी जितनी भी गाड़ी वाली लोग हैं, सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोहा मंडी से और इतने परेशान है, लोहा मंडी में लोहा वाले परेशान हैं, सब्जी मंडी में सब्जी वाले परेशान हैं, गल्ले मंडी से गल्ला वाले परेशान, किसान विसान सब लोग परेशान हैं। अगर यानी कि ट्रॉली में अगर किसान का माल आए तो वो जायज़ है, पिकअप में किसान का माल आया तो वो नाजायज़ है। वो यानी ट्रॉली में 100 कुंटल लेके आए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यानी कि उस पर यानी 3 टन 25 कुंटल लेके भी चले तो यानी कि वहाँ पे बहुत बड़ा गुनाह कर देते हैं। यानी कि एक गाड़ी एक बार चालान यानी कि कम से कम 30 से 40,000 रुपये का ये लोग मानते हैं। अगर चालान नहीं कर रहे हैं तो 10,000 रुपये 15,000 रुपये तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी। ठीक है, अगर वो गाड़ी चालान भी नहीं कर रहे हैं तो आप मंथली का यानी कि सेटलमेंट कर लो। आप 5,000 रुपये महीने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास चलाओ गाड़ी। आप कहीं पर भी यानी कि आप हर जगह यानी कि इन लोगों ने यानी ऐसा धंधा पाल लिया है कि समझ लो यानी। और इनके साथ यानी जो सिपाही नहीं है, ये अपने खुद के निजी गुंडे पाले हुए हैं।
जी यानी कि हाँ बिल्कुल गुंडे पाल, यानी चारों लोग यानी कि ऐसे 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 यानी कि उसको यानी ऐसे पकड़ते हैं जैसे यानी कि वो यानी कि बहुत बड़ा गुनाह करके आया हो। सफाई हो तो जरूर वो यानी कि समझ लो बहुत ही ज़्यादा बहुत बदतमीजी से उनका तो सीधा कहना रहता है भाई हमें यानी कि 10 से 15 हज़ार रुपये दो, आप बिल्कुल गाड़ी चलाओ, या फिर महीने में आप सिस्टम में आओ। उनका कहना है, उनका लैंग्वेज देगी, आप सिस्टम में आओ, आप हमसे सिस्टम में आओगे, आपसे कोई नहीं बोलेगा। आज कहाँ पर आए थे? ठीक है ना। हम लोग यानी कि आज न्यू तहसील अपनी झांसी यानी कि नगर आयुक्त के पास आए थे, उनसे यानी कि हमने शिकायत की है। थोड़ा उनसे आश्वासन मिला है कि हम लोग यानी उनसे बात करते हैं और 20 तारीख को आपको बुलाते हैं। इसलिए बड़ी खुशी है कि कम से कम वो हमें यानी कि सुना है और यानी कि हम लोग थोड़ा संतुष्ट हैं कि आज के बाद कह रहे हैं कि आप चालान नहीं हो। आपका सीन में पार्टी को क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं वो हमको सुविधा मिल जाए झांसी से। वहाँ 28 क्विंटल हो 20 क्विंटल हो तो उनका तो चालान है 28,000 30,000 32,000 का, ना तो 5,000 रुपये महीना की एंट्री कराएगी, ये तो सिस्टम में आए। ना सिस्टम में आइए पूरा अपना अपना, और सिस्टम में नहीं आइए तो हमारे पास 4 गाड़ियाँ अभी हमारे कम से कम नहीं तो 2 लाख रुपए की चालान है, 1 लाख रुपए हम अभी भर चुके कम से कम। इतना परेशान है गाड़ी से, किस्तें भरें का चालान करें का एंट्री कराएं, अकेले आदमी क्या करेंगे। अपने घर के जेवर बेच के चालान किए हैं। यानी मैंने खुद अपने घर का यानी कि मेला चालान किया था, मैंने अपने घर का यानी कि जेवर बेच के चालान भेजा था, तब यानी कि हम गाड़ी छुड़ा पाए थे। साहब आप जो बताओगे जैसे 15 लाख की गाड़ी आ रही है, 15 लाख की गाड़ी में बड़ी मुश्किल से ले दे के उल्टा सीधा करके 2-3 लाख जमा की, अब उस पर 20,000 ही किस्त आ रही, उसका मेंटेनेंस, टायर महंगे, डीजल महंगे, हर चीज़ें महंगी, वो मार पड़ रही, प्लस फैमिली की मार पड़ रही, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, कल के दिन शादी ब्याह करना है, सब देखना है, सब उसी से है, उसी से हम, उसी से ड्राइवर सब लगे। अब उस पर 15,000 दें कि 40,000 का चालान करवाएं, इस हिसाब से तो सब बिल्कुल काम ख़त्म ही हो जाएगा। अगर हम लोगों की गाड़ियां सपोज करोगे 3-4 दिन अगर हम लोगों ने खड़ी कर दी तो अपनी पब्लिक में हाहाकार मच जाएगी, सब्जी नहीं आ रही, गल्ले नहीं आ रहे, जो परचून का सामान नहीं आ रहा। इससे अच्छा है कि आज हम आए कि अधिकारियों से बात करें, उनके पास हम कुछ न्याय की आस लेके आए, उन्हें आश्वासन दिया है और आप अपने माध्यम से जो सवेरे टीवी चैनलों पे चला दो तो हम लोगों का न्याय हो जाए, अच्छा, अगर आप जिससे हम लोग पल जाए। तो सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम 2,000 से 1,500 से चालू हुआ था, सिस्टम 5-6 हज़ार पे आ गया। अब ये 5-6 हज़ार से जो बढ़ते ही जा रहे हैं साहब, तो तभी को हम लोगों को वो एकदम अपने मन में लगा, इसीलिए तो हम लोगों को लगा, सुनो तो इसीलिए से हम लोगों को लगा कि अब ये पैसे बढ़ते जाएंगे, आर्थिक मार चलती जाएगी, कल के दिन हम पे होती है, उस पर हम लोगों के घर मकान लगे रहते, जगह जमीन ले, अगर वो गाड़ी खिंच गई तो बैंक वाले वो नीलाम करेंगे, स्थिति कहाँ पहुँच जाएगी साहब बताओ। अब आप लोगों से न्याय की आस है। हम सिस्टम में नहीं आए हैं, जो भैया ने सिस्टम वाली बात करी है, हम सिस्टम में नहीं आए, इसलिए हमारे पास जो सिस्टम आया है 32,000 रुपये का, जो मोबाइल पे दिख रहा है आप लोगों को। और उसके बाद में भी जो इनसे छोटे कर्मचारी हैं, जैसे कि आप चले जाइए जेल चौराहे पे, लाइट पे आ जाइए, और उसके बाद में अपने बाईपास पे आ जाइए, यहाँ पे सिस्टम वाले खड़े हैं जो ट्रैफिक पुलिस में हैं, उनसे छोटे हैं, जो जिसको होम गार्ड बोलते हैं, वो भी क्या कहते हैं सिस्टम में हम लोगों को लेते हैं। तो क्या हम लोग क्या करते हैं, चोरी करें, क्या करें? अगर हम लोग अपने ही वाहन से पालन पोषण न करें तो क्या करें? या तो फिर सारे लोग मिलके हम लोगों को जहर दो, या फिर हम लोगों को गुलाम बना के रखो, जो आपकी गुलामी करेंगे, ये काम हम छोड़ देंगे। जो हम लोग काम कर रहे हैं वो आपकी गुलामी करेंगे। हम लोगों को सरकारी नौकरी तो कहीं है नहीं है, क्योंकि हम लोगों के माँ बाप ने इतना पढ़ा ही नहीं है कि इतना पढ़ सकें हम लोग, ठीक है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था हम लोगों की पहले ही से ख़राब है। और बस हम यही चाहते हैं कि इनके चालान बंद हो जाएं, इसमें हम लोग संतुष्ट हैं। और अभी नगर आयुक्त साहब ने तो बोला है कि चालान नहीं होंगे, इसलिए